आज डेटा ये दिखाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर शिक्षा पर और स्वास्थ्य में भारत में हो रहा है। आज हंगर और मैल न्यूट्रिशन के इंडेक्स में 125 देशों में से भारत 116वें नंबर पर है। सिर्फ अफ्रीका के कुछ सब सहारन देश भारत के बाद हंगर और मैल न्यूट्रिशन के इंडेक्स पर आ रहे हैं। इस विकट परिस्थिति में पूरे देश की प्रधानमंत्री से अपेक्षा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन समस्याओं का समाधान करेंगे। देश की अपेक्षा है कि जब इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, डॉलर का दाम, पेट्रोल का दाम, हर चीज बढ़ती जा रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसी पॉलिसी बनाएंगे, ऐसे सॉल्यूशंस निकालेंगे कि देश की इन समस्याओं का समाधान हो सके, लोग अपनी परेशानियों से बाहर निकल सके, कि भारत देश का विकास हो सके। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? उनका ध्यान क्या महंगाई पर है? उनका ध्यान का बेरोजगारी और शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था पर है? नहीं, उनका ध्यान सिर्फ एक और एक चीज पर है कि कैसे जो उनकी विरोधी पार्टियां हैं, जो दूसरे दल की राज्य सरकारें हैं, उनको साम दाम दंड भेद से कैसे गिराया जाए। हम ये देश भर में देख रहे हैं कि किस तरह से अभी महाराष्ट्र में हमने देखा कि शिवसेना को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने कैसे सरकार बनाई। हमने उससे पहले गोवा में देखा, कर्नाटका में देखा, मणिपुर में देखा, राज्य दर राज्य में हमने देखा कि किस तरह पार्टियों को तोड़ तोड़कर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकारें बनाने की कोशिश करती है। क्या है भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री जी का मोडस ऑपरेंडी? क्या है उनका सरकार तोड़ने का तरीका? उनका सरकार तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार है उनकी केंद्र सरकार की एजेंसियां। तो क्या फॉर्मूला फॉलो करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी? क्या फॉर्मूला फॉलो करती है उनकी केंद्र सरकार? फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जिस पार्टी को तोड़ना है, जिस सरकार को तोड़ना है, जिन नेताओं को तोड़ना है, सबसे पहले उन पर केंद्र सरकार की अलग अलग एजेंसियों को छोड़ दो। उनके ऊपर सीबीआई का केस करो, उनके ऊपर ईडी का केस करो, उनके ऊपर इनकम टैक्स का केस करो, जो भी सरकारी एजेंसी आपके पास है उनका केस करो। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जाके उनके नेताओं को ऑफर देती है कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, सारे केस बंद हो जाएंगे। तो एक तरफ धमकाया जाता है और दूसरी तरफ लुभाने का प्रयास किया जाता है। हमने देखा कि किस तरह महाराष्ट्र में भी यही हुआ कि महाराष्ट्र की रूलिंग कोalition के अलग अलग नेताओं पर सीबीआई के, ईडी के तरह तरह के केस हुए और फिर उन केस की धमकियों को यूज करके शिवसेना के विधायकों को तोड़कर एक नई सरकार बना दी गई, जिसमें एक शिवसेना के फॉर्मर एमएलए अब चीफ मिनिस्टर बन गए। दिल्ली में भी आज यही करने की कोशिश करी जा रही है। जो ये केस दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी पर हो रहा है, ये भी एक कोशिश है आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को तोड़ने की। मनीष सिसोदिया जी पर सीबीआई का केस होता है, 14 घंटे की रेड होती है, उस रेड में कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अगले दिन खबर प्लांट हो जाती है कि अब जैसे सीबीआई ने एफआईआर करी है, अब ईडी को केस दिया जाएगा और ईडी का भी केस चालू होगा। जैसे ही सीबीआई की एफआईआर की, ईडी की एफआईआर की एक तरफ से धमकियां आती हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया जी को अप्रोच करते हैं और अप्रोच करके कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, भारतीय जनता पार्टी में आ जाओगे तो सारे केस बंद कर दिए जाएंगे। और ना सिर्फ इतना, मनीष सिसोदिया जी को ऑफर दिया जाता है
कि जिस तरह से महाराष्ट्र में हमने शिवसेना के ही एक ब्रेकअवे एमएलए को मुख्यमंत्री बना दिया, तुम भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, अपने साथ एमएलए लेकर आ जाओ, हम तुम्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे। ये कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। आप बाकी एमएलए को, एमपीज को, नेताओं को, पार्टियों को क्यों तोड़ पाए? क्योंकि शायद उन्होंने भ्रष्टाचार किया होगा, शायद उन्होंने पैसा खाया होगा, इसलिए वो आपकी ईडी की एफआईआर, सीबीआई की एफआईआर और इन एजेंसी की धमकियों से डर गए और आपकी पार्टी में आके शामिल हो गए। लेकिन आम आदमी पार्टी और उसके नेता कट्टर ईमानदार हैं। ना आज तक हमने एक पैसे का भ्रष्टाचार किया है, ना एक पैसे का भ्रष्टाचार करेंगे। तो चाहे धमकियां हो, चाहे लुभावने के प्रयास हो, आम आदमी पार्टी उसमें आने वाली नहीं है। मनीष सिसोदिया जी ने सीधा जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी वालों को कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी जैसी भ्रष्ट पार्टी में जाने का सोच भी नहीं सकता। मैं अरविंद केजरीवाल का सिपाही हूं और मुझे पता है कि अगर देश में एक नेता है जो भारत को, दुनिया को नंबर 1 पर लेके जा सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल है। तो चाहे आप मुझे जेल में डाल दो, चाहे आप ईडी का केस कर दो, चाहे आप सीबीआई का केस कर दो, मैं आम आदमी पार्टी छोड़ने वाला नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी का ये मोडस ऑपरेंडा है। भारतीय जनता पार्टी की ये वॉशिंग मशीन सिर्फ पहली बार यहां पे नहीं चलाने की कोशिश है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, जहां पे देश भर में अलग अलग पार्टियों के नेताओं को वो धमकियां देते हैं, ईडी के केस शुरू कराते हैं, सीबीआई के केस शुरू करवाते हैं, फिर उनके साथ डील हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल जाओगे, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल गए तो उसके बाद सारे केस खत्म। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, जिन पर 2010 के वाटर स्कैम का केस चल रहा था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 2015 में ज्वाइन किया। आज भारतीय जनता पार्टी के आसाम के मुख्यमंत्री हैं। आज वाटर स्कैम का नामो निशान खत्म हो गया। आज वाटर स्कैम की कोई बातचीत नहीं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई रेड नहीं। बेल्लारी के रेड्डी ब्रदर्स, जिनका नाम पूरी देश की हेडलाइन में छाया रहता था, जिनके 2006 से 2011 के 16,500 करोड़ के स्कैम सामने आए, सीबीआई उनके पास तो कभी नहीं गई, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से शुरू से जुड़े हुए रहे। नारायण राणे, जिन पे 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग के केस, लैंड स्कैम के केस सीबीआई और ईडी ने उन पर केस किए। 2019 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। आज भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। सीबीआई और ईडी ने सवाल जवाब करना बंद कर दिया। सीबीआई और ईडी ने रेड करनी बंद कर दी। बीजे पांडा, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के और वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के केस हुए फरवरी 2019 में, जैसे ही केस हुए तुरंत उनके पास ऑफर आया भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का। 2019 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। सीबीआई और ईडी ने केस बंद कर दिए। सबसे फेमस शुवेंदु अधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी के अनुसार पश्चिम बंगाल में होने वाले भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थे। शारदा स्कैम के नाम पर तो भारतीय जनता पार्टी ने कई चुनाव लड़ डाले बंगाल में। 2020 में शुवेंदु अधिकारी जी को भी ऑफर जाता है।
कि आ जाइए, भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में साफ हो जाइए। शुभेंदु अधिकारी जो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा माने जाते थे भारतीय जनता पार्टी के अनुसार, ज्वाइन करते हैं भारतीय जनता पार्टी और आज भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं। ये लिस्ट चलती जा सकती है। हमारे पास ऐसी दर्जनों नेताओं की लिस्ट है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अब कुछ भारतीय जनता पार्टी के खास ऐसे नेता हैं जो कह भी देते हैं। महाराष्ट्र के एक एमएलए कांग्रेस से आए भारतीय जनता पार्टी में, नारायण पाटिल, पब्लिक में आके कह देते हैं कि जी जब भारतीय जनता पार्टी में आ गया हूं तो चैन की नींद सो पाता हूं, क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरे ऊपर कोई भी इंक्वायरी होने वाली नहीं है। तो यही कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वॉशिंग मशीन फॉर्मूले से देश भर में करी है, महाराष्ट्र में करी है, उड़ीसा में करी है, पश्चिम बंगाल में करी है, मध्य प्रदेश में करी है, आज भारतीय जनता पार्टी उसे दिल्ली में भी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी याद रखें कि आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्त पार्टी है। आप हमें डरा लो, आप हमें धमका लो, आप हमें जेल भेज दो, हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हमें अपनी ईमानदारी पे भरोसा है। हम राजनीति में इस देश की सेवा के लिए आए हैं, ना तो हम आपकी धमकियों से डरने वाले हैं और ना ही आम आदमी पार्टी का कोई नेता आपके कितने भी लुभावने ऑफर हो, ना वो भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं। हम मरते दम तक इस देश की सेवा में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के साथ लगे रहेंगे। धन्यवाद। एक सवाल है, शब्द दर शब्द आप बता रही हैं कि भाजपा के लोगों ने कैसे मनीष जी से संपर्क किया। ये तीसरा मीडिया इंटरेक्शन है सुबह से, नाम क्यों नहीं आप लोग खुलासा कर रही हैं? पब्लिक डोमेन में नाम क्यों नहीं रख रही? मैम नाम भी या मैसेज भी कुछ तो दिखाइए, हमें पता चले क्या है, किस माध्यम से, कैसे आया है, कैसे अप्रोच किया, कब किया गया। देखिए, ये अप्रोच पिछले ही कुछ दिनों में किया गया है, ये मैं आपको बता सकती हूँ। और उसी व्यक्ति ने अप्रोच किया है जिसने शुभेंदु अधिकारी को, मुकुल रॉय को और हेमंत बिस्वा शर्मा जी को और बीजे पांडा को अप्रोच किया था। सेम व्यक्ति है। तो आप बीजे पांडा से और शुभेंदु अधिकारी से जाके पूछ सकते हैं, जो सेम व्यक्ति जिसने उन्हें अप्रोच किया था और जिसको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी दी गई थी उनको भारतीय जनता पार्टी में लाने की, उस सेम व्यक्ति को मनीष सिसोदिया जी को अप्रोच करने की जिम्मेदारी दी गई। इन द लास्ट फ्यू डेज। नाम बताया, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, बीजे पांडा और हेमंत बिस्वा शर्मा। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि वो कौन व्यक्ति है। Ma'am, the links has been connected to Telangana also. Now K Kavita coming out and saying that this is to malign our image. What does आप say on this? देखिए, मैंने कल ही कह दिया था कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं आजकल और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, उनको तो देख के बॉलीवुड के स्क्रिप्ट राइटर्स को भी शर्म आ जाएगी। क्योंकि देखिए, आप जब बॉलीवुड